TDS 194 IB न्यू रेट चेंज इन 2024-25। 2024-25 में TDS का ये सेक्शन जो है 194 IB, इसका रेट जो है TDS का वो चेंज हो चुका है। इसका सिंगल लेजर में डिफरेंट टेक्स्ट के साथ है। टेलीग्राम 4.1 में हम इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, और ये अप्लीकेबल है उस इंडिविजुअल HUF के लिए जो इसका रेंट जो है पर मंथ 50,000 एग्जिट कर जाता है। ठीक, इसका अभी तक जो रेट है वो 5% है, लेकिन 1 अक्टूबर से इसका रेट जो है वो 2% हो जाएगा। और मुझे सिंगल लेजर के अंदर ही ये डिफरेंट टेक्स्ट को सेट करना है और फिर टैली में एंट्री इसका करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले चले आना है यहाँ पर टैली में। टैली में सबसे पहले आपको कुछ लेजर्स बना लेने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर बैंक का लेजर जिससे पेमेंट करेंगे, उसके बाद इनपुट टैक्स का लेजर, इनपुट CGST SGST अगर लोकल है तो, और अगर इंटर स्टेट है तो SGST का एक लेजर बनाना पड़ेगा। उसके बाद रेंट से रिलेटेड है तो रेंट का एक लेजर बनाना पड़ेगा, एक राउंड ऑफ, और जो भी सप्लायर है उसका एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। इतना काम आपको यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर इस पार्टी का लेजर जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाना है आपको, ये TDS डिडक्शन वाले ऑप्शन को यस करना है। अगर ये सारा ऑप्शन आपको नहीं शो आ रहा है तो जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे उस टाइम में आपके पास ये F11 प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको इनेबल डिडक्टेड एब्सोल्यूट TDS का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको कर लेना है यस। और यहाँ पर जो भी डिटेल मांग रहा है वो सब फिल कर लेना है और उसे कंट्रोल से कर लेना है इससे, फिर इसे दोबारा कंट्रोल से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, डिडक्टेड टाइप में जो भी अप्लीकेबल है वो ऑप्शन आप यहाँ से चुन लेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसे यस रखेंगे और यहाँ पर आपको जो है ऑल आइटम सेलेक्ट करके सेव रखना है। उसके बाद यूज एडवांस TDS एंट्री, इसको यस कर लेना है। ऊपर वाला जो है इसको नो रखना है, नीचे आ जाना है, इसको अप्लीकेबल करना है, यस करना है। इसको भी ऑल आइटम सेलेक्ट करके यहाँ पर आ जाना है नीचे, एड्रेस फुलफिल करके यहाँ पर पेन नंबर आपको दे देना है। फिर यहाँ पर रजिस्टर्ड है तो रेगुलर दे करके यहाँ पर उसका GST नंबर, और नहीं तो अनरजिस्टर्ड है तो ये वाला ऑप्शन चुन करके इसे कंट्रोल से सेव कर देना है। उसके बाद आ जाना है आपको रेंट वाले लेजर में। यहाँ पर आना है आपको सबसे नीचे, ये सब कुछ दे देना है। जो भी सही HSN कोड होगा वो दे दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ सर्विस ले लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ स्टेटस डिटेल में इसको कर देना है यस। यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर एनी ऑप्शन नहीं रखना है, यहाँ पर क्रिएट करना है आपको एक TDS नेचर ऑफ पेमेंट का लेजर क्रिएट करना है, लिस्ट तैयार करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी 194 IB सेक्शन है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, और उसके बाद रेंट रिलेटेड है तो यहाँ पर रेंट टाइप कर देना है। फिर वहाँ पर 194 IB दे देना है। इसके बाद ये सब कुछ यहाँ पर आपको फुलफिल नहीं करना है, सबसे पहला पॉइंट। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 2 रेट है TDS का, जो कि अभी 30 सितंबर तक चलेगा 5%, और 1 अक्टूबर से इसका रेट हो जाएगा 2%। तो दोनों ही रेट सेट करना है और दोनों एक ही लेजर के अंदर सेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मोर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ TDS डिटेल हिस्ट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पर 1/4 से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी इसका सेक्शन है वो सब कुछ यहाँ पे फुलफिल कर लेना है A to Z। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो रेट है अभी 5% है तो 5% आपको ले लेना है। और फिर 1 अक्टूबर से जो आपका रेट होगा उसके लिए आपको दूसरे लाइन में फिर 1 अक्टूबर वाला डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ भी यही सब कुछ फुलफिल कर लेना है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो सब कुछ इसमें। यहाँ अगर लग रहा है कि यहाँ पर यस देना है तो आप यस कर लीजिएगा, नो देना है तो नो कर लेना है। ये सब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको
2% 1 अक्टूबर से इनेबल हो जाएगा। 2% अब आपको यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको कर लेना है इसे सेट। ये सब आपको पेमेंट कोड सब जो भी है वो सब भर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के प्रोसेस से ये फिल कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर चले आना है और कर लेना है इसे सेव। ओके, रेट अप्लीकेबल कब से होगा, तो यहाँ पर जो आप अभी रेट देंगे ये देंगे 5%। ओके, और ये कब से अप्लीकेबल है, 1/4 से। और एंटर करके इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, दोबारा से आकर के इसको यस कीजिए और ये देख लीजिए ये सेट हो गया है पेमेंट डेट। और अब हम इसे यहाँ पर कर देंगे सेव। ये काम आपका हो गया। अब आपको एक लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्या क्रिएट करना है, एक टैक्स का TDS का लेजर बनाना पड़ेगा 194 IB करके रेंट का एक लेजर आपको बनाना है। और इसको रखना है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। और इसे TDS यहाँ पर एप्लीकेबल है। और ये अभी जो हमने एक लिस्ट बनाया है नेचर ऑफ पेमेंट का 194 IB, यहाँ पर देख लीजिए कंट्रोल ये वाला जो लिस्ट हमने बनाया है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर लेंगे इंटर करके सेव। ये लेजर बन चुका है। यहाँ पर एक चीज़ और इनपुट CGST में चेक कर लेना है, ये सब नोट अप्लीकेबल रहना चाहिए। ये भी नोट अप्लीकेबल रहना चाहिए। इतना काम आपको यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप पार्टी लेजर में भी अब इसे सेलेक्ट चाहे तो कर सकते हैं, इंडिविजुअल यस कर लें। अगर मान के चलिए इसी पार्टी से आप कोई और सर्विस ले रहे हैं रेंट के अलावा, तो दोनों ही इसमें सेट नहीं होगा, इसीलिए आप यहाँ पे ऑल आइटम रहने देंगे। ये पूरा लेजर जब आपका रेडी हो जाएगा फिर आपको चले आना है यहाँ पर वॉचर टाइप में। यहाँ पर आप रेंट परचेज कर रहे हैं, रेंट का सर्विस परचेज कर रहे हैं, तो परचेज वाले में आ जाइए। जो भी सप्लायर का इन्वॉइस नंबर पे सप्लायर इन्वॉइस नंबर रहेगा वो आप यहाँ पर ले लेंगे। जो डेट रहेगा वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जिस मंथ का रहेगा। उसके बाद इस पार्टी का नेम जो लेजर है वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर रेंट का जो आपने एक्सपेंस का लेजर बनाया है वो ले लेना है। जितने का रेंट है, अगर 50,000 से ऊपर है तभी इस पर TDS कटेगा, तो 50,000 आपको यहाँ पर ले लेना है। ऑटोमेटिक TDS ये क्या है, टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अगर उससे ज़्यादा है तो आप ज़्यादा का ले सकते हैं। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ये ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ से F12 प्रेस करना है। TDS डिटेल में ये वाले ऑप्शन को यस कर लेना है और ये वाले ऑप्शन को यस कर लेना है। तो यहाँ पे ये शो होने लगेगा नेचर ऑफ पेमेंट और एंटर कर लेना है। और यहाँ पे इनपुट CGST और इनपुट SGST लेजर ले लेना है। फिर यहाँ पर राउंड ऑफ कर देना है इसको। अब यहाँ पर समझने वाला बात ये है कि यहाँ पर अगर आपने TDS डिटेक्ट कर लिया, यहाँ पर अगर आपने TDS डिटेक्ट कर लिया तो ये डिटेक्ट तो हो जाएगा 5% के हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा, जब आप इसका 2B या 2A में रिकॉन्साइल करेंगे तो यहाँ पर टैक्स वैल्यू और टैक्स तो मैच कर जाएगा, लेकिन आपका ये टोटल वैल्यू मैच नहीं करेगा। इसलिए कभी भी TDS आप यहाँ पर बिल में डिटेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसे एंड ऑफ लिस्ट करके इसे सेव कर लेना है अभी न्यू रेफरेंस नंबर के साथ। ये सेव हो चुका है आपका। अब आपको चले आना यहाँ से जर्नल एंट्री में। और यहाँ पर आपका ऑटो फिल वाला ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर TDS डिटेक्ट जो डेट रहेगा वो डेट ले लेना है। ये ऑटोमेटिक आ चुका है पार्टी का नाम, नेचर ऑटोमेटिक आ चुका है, ड्यूटी एंड टैक्सेस का लिस्ट ऑटोमेटिक आ चुका है। इसने ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। आपको जो भी रेफरेंस नंबर यहाँ पे देना है वो आप यहाँ पर दे देंगे, क्योंकि इसी रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में आपको पेमेंट भी करना है, तो इसलिए एक रेफरेंस नंबर जरूर यहाँ पे देना है। अब ये कह रहा है ये TDS आप कौन से बिल के अगेंस्ट में डिटेक्ट कर रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस ये जो 55,000 का मैंने रेंट वाला बिल एंट्री किया है उसके अगेंस्ट में ये बिल डिटेक्ट होगा, TDS डिटेक्ट होगा।
यहाँ पर नरेशन में आपको सब कुछ लिख करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको चले आना है कहाँ पर, ये जो आपने पार्टी का लेजर एंट्री किया है वो लेजर। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 55,000 का मैंने रेंट का एंट्री किया और यहाँ पर जनरल एंट्री एक TDS का डेट करके यहाँ पर आगे ये टोटल जो है अब इसका क्लोजिंग बैलेंस इतना बचा हुआ है। तो ये मैंने क्या 5% के हिसाब से, ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक में जब भी आप डिटेल करेंगे। अगर सेम इसी रेंट को अगर 1 अक्टूबर में मुझे ये बिल का एंट्री करना होगा तो इस पर कितना TDS डिटेक्ट होगा वो देखते हैं। यहाँ पर हम रेंट का लेजर ले लेते हैं, सेम यही वैल्यू ले लेते हैं, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर इनपुट CGST और इनपुट IGST भी ले लेते हैं, राउंड ऑफ ले लेते हैं। ये टोटल इतना का बिल हो गया। अब हम यहाँ पर ये लेजर डिटेक्ट करते हैं TDS का, ये देख लीजिए उसमें जितना 5% के हिसाब से डिटेक्ट हुआ था, ये अक्टूबर में मैंने किया 1 अक्टूबर को, तो ये इसने 2% के हिसाब से डिटेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ भी यही प्रोसेस करना है कि यहाँ पर आपको ये TDS डिटेक्ट नहीं करना है, यहाँ इसे न्यू रेफरेंस नंबर के साथ सेव कर लेना है और फिर आपको चले आना है कहाँ पर F7 जनरल एंट्री में। यहाँ पर फिर से आपको ऑटो फिल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, TDS डिटेक्ट, ये डेट ले लेना है, पार्टी का नाम आ जाएगा, रेंट, ड्यूटी एंड लेजर, ये ऑटोमेटिक। यहाँ पर न्यू रेफरेंस नंबर जरूर दे देना है ये, और ये 932 रुपया इसने इस बिल के अगेंस्ट में, ये जो 1 अक्टूबर का बिल है इसके अगेंस्ट में, इसके नीचे वाला तो हो चुका है, ऊपर वाले बिल के अगेंस्ट में ये TDS डिटेक्ट हुआ है, नरेशन लिख करके इसे सेव कर देना है। तो ये दोनों ही बिल आपका यहाँ पर डिटेक्ट हो चुका है। अब आपको अगर इसी बिल को पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पर चले आना है, ये लेजर पेमेंट कर लेना है। अब इस दोनों बिल के अगेंस्ट में अगर मुझे पेमेंट करना है तो जिस मंथ में हम करेंगे वो मंथ ले लेंगे। अप्रैल का है तो मई में इसका पेमेंट करेंगे, यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर डेट दे देंगे। यहाँ पर आपको कर लेना है ऑटो स्टेट पेमेंट पे क्लिक करना है। TDS पेमेंट कर रहे हैं तो TDS 1 अप्रैल में ऑटोमेटिक ये आ गया और यहाँ पर ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया है, ये आ गया है। इस बैंक से पेमेंट करना है तो ये बैंक आपको सेलेक्ट कर लेना है और ये ऑटोमेटिक इसका डिडक्शन 1 मई में हो चुका है एक बिल का। ये सब कुछ फिल करके आप यहाँ पर इसे कर लेंगे। इसी तरह से अगर अक्टूबर का आपको पेमेंट करना है तो नवंबर में करेंगे, इसके लिए फिर पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ से डेट सेट कर लेंगे नवंबर का और यहाँ पे फिर से आपको आ जाना है आउट ऑफ फिल वाले ऑप्शन में। फिर यहाँ पर TDS 1 अक्टूबर से ऑटोमेटिक इसने ले लिया, यहाँ से सेंट्रल बैंक, ये भी इसने ये सब कुछ फिल करके नरेशन लिख देना है, सेव कर देना है। तो इसके अगेंस्ट में पेमेंट, इसके अगेंस्ट में पेमेंट हो चुका है। अगर आप इसका डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चले आइए स्टेटरी रिपोर्ट में, यहाँ TDS रिपोर्ट में 26 चेक कीजिए, डेट पूरे ईयर का सेलेक्ट कर लीजिए और ये देख लीजिए ये अनक्रिएशन ट्रांजेक्शन ये तो आ चुका है आपका यहाँ पर नॉर्मल रेट में, और यहाँ पर ये पेमेंट डिटेल अनक्रिएशन ट्रांजेक्शन में है। इसका रीजन क्या है तो यहाँ पर चलिए, ये कह रहा है बैंक डिटेल और नॉट एवेलेबल पेमेंट वाउचर टाइप, तो यहाँ पर आपको ये रिकॉन्साइल कर लेना है एक बार जरूर। यहाँ पर जो भी चेक नंबर होगा आपका वो सब कुछ दे देना है, जो डेट रहेगा वो डेट आपको दे देना है, जो भी SR कोड रहेगा वो दे देना है आपको, ठीक। चालान नंबर जो रहेगा वो आपको यहाँ पर ले लेना है, चालान डेट जो रहेगा वो दे देना है आपको, यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो ब्रांच रहेगा वो दे देना है आपको, फिर इसका भी इसी तरह से कर लेना है। इसका जो डेट रहेगा वो हम ले लेंगे यहाँ पर, इसमें भी आपको सब कुछ ऐसे ही रिकॉन्साइल करना है। ब्रांच का नाम और सेव कर लेना है। इसके बाद यहाँ से ये देख लीजिए एरर हट गया और ये आपका इंक्लूड इन रिटर्न में आ चुका है। और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे पेड अमाउंट हो चुका है। यहाँ से आप क्या करके देख सकते हैं TDS आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग आपका नहीं बचा हुआ है।
तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसका भी एंट्री कर सकते हैं। एक ही लेजर के अंदर दोनों एंट्री आपका हो जाएगा अलग अलग डेट में। अगर डेट चेंज हो रहा है और टैक्स का वैल्यू भी चेंज हो रहा है तो फिर इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एंट्री कर सकते हैं। 2 लेजर बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको।